Good morning students, myself Dr. हर्षिता राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। हम लोग बात कर रहे थे आत्मनियमन और आत्मनियंत्रण की, और उसी में हमने ये देखा कि लक्ष्य किस तरीके के आप बनाते हैं वो आपके आत्मनियमन और आत्मनियंत्रण को किस तरह प्रभावित करते हैं। अर्थात इसमें हमने बात की थी दो तरीके के लक्ष्यों की, अप्रोच गोल्स और अवॉइडेंस गोल्स, यानी कि उपागम लक्ष्य और परिहार लक्ष्य। परिहार यानी वैसे लक्ष्य जिनसे व्यक्ति दूर होना चाहता है। तो यहाँ हमने ये भी बताया था कि अप्रोच गोल्स जो होते हैं उन्हें प्राप्त करना या उनके लिए आत्मनियमन आसान होता है, जबकि जो परिहार लक्ष्य हैं उनके लिए उन्हें प्राप्त करने के लिए आत्मनियमन और आत्मनियंत्रण कठिन रहता है, आत्मनियमन में दिक्कत आती है। अब ये कठिनाई क्यों होती है? जब भी हम अवॉइडेंस गोल लेकर चलते हैं तो उनमें सेल्फ रेगुलेशन के क्या क्या कठिनाइयाँ होती है उनको अब हम जानेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहली चीज़ है उपागम लक्ष्य का नियमन एवं निगरानी जो है परिहार लक्ष्य से अधिक सरल होता है। अर्थात उपागम लक्ष्यों के लिए व्यक्ति को, आप सिंपल सी चीज़ देखिए, जब हम किसी चीज़ को अप्रोच करते हैं यानी कि उस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा बिहेवियर जो है वो सिर्फ एक चीज़ के लिए होता है कि इस लक्ष्य को किसी तरह प्राप्त करना है। तो वहाँ जो हमारा सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ रेगुलेशन होगा वो बड़ा ही सीधे तरीके का होगा और वन वे होगा, एक रास्ते से होगा कि हमें एग्ज़ाम में पास होना है या एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स करने हैं, तो आपको सिस्टमेटिक वे में स्टडीज़ करनी है, आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, आपको क्वेश्चन पेपर्स वगैरह चेक करने हैं, और आपका सारा जो ये एक्टिविटी है, ये सारा जो सेल्फ रेगुलेशन है वो आपको लक्ष्य तक ले जाएगा। परंतु यदि आप ये कहते हैं कि मुझे क्या कहना चाहिए, मीठा नहीं खाना है, या मुझे नेगेटिव थॉट्स से दूर रहना है, या मुझे इस तरह की कुछ भी आप जो अवॉइडेंस गोल्स अगर लेकर चलते हैं तो उसमें आपको कई चीज़ों से बचना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सिर्फ ये भी सोचते हैं कि आपको नेगेटिव थॉट्स से बचना है तो इसके लिए आपको कई सारी चीज़ों से बचना होगा। नेगेटिव पीपल से बचना होगा, नेगेटिव एटमॉस्फेयर है उससे आपको दूर रहना होगा, और आपको इन सब में निरंतर अपना कार्य करते रहना होगा, यानी कि आपको सब तरफ से अपने आप को बचाना पड़ेगा। तो आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी सेल्फ रेगुलेशन में। आप हर वक्त इस अटेंशन में, इस अलर्ट में रहेंगे कि मुझे किस तरीके से नेगेटिव चीज़ों से बचना है, लोगों से बचना है, नेगेटिव एटमॉस्फेयर से बचना है, नेगेटिव थॉट्स दिमाग में नहीं आने देना है। मुझे कुछ भी टीवी वगैरह, अगर एंटरटेनमेंट में भी कुछ आप देख रहे हैं उसमें नेगेटिव सीन आ रहा है या कुछ आ रहा है, लड़ाई झगड़े का आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो आप उनसे बचने की कोशिश करेंगे। तो आप सोचिए, आप अलर्ट रहते हुए कितनी सारी चीज़ों से अपने आप को बचाएंगे। तो इसीलिए ये देखा गया है कि जो अवॉइडेंस गोल होते हैं या जो परिहार लक्ष्य हैं उनको अपनाने में, या उनके लिए जब हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें बहुत अधिक कठिनता आती है। रीज़न क्या है उसका? कि उसमें व्यक्ति को निरंतर काफ़ी सतर्क रहना पड़ता है, और सतर्क रहते हुए वो चीज़ों से अपने आप को बचाता है, और इस सतर्कता में, इन सब में उसकी काफ़ी एनर्जी ख़त्म होती है, काफ़ी एनर्जी का लॉस होता है। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि परिहार लक्ष्य उपागम लक्ष्यों की अपेक्षा प्राप्त करने कठिन होते हैं। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है परिहार लक्ष्य अपनी प्रकृति के कारण चिंता, खतरा और स्व अपराध बोध को उत्पन्न करता है। देखिए, इलियट और चर्च ने भी इन पर काफ़ी काम किया है। इसके अलावा इलियट शेल्डन ने इस पे काफ़ी रिसर्च की है, और उन्होंने ये पाया है कि जब हम परिहार लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो व्यक्ति के दिमाग में निरंतर एक चिंता, एक खतरे का आभास, एक असफल हो जाऊंगा तो क्या होगा, उसकी वजह से उसमें अपराध बोध की भावना, ये सब चीज़ें रहती है जो कि अप्रोच गोल अगर हो उसमें नहीं रहती। आप सिंपल से देख सकते हैं, अगर एक इंसान ये सोचकर चले कि मुझे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो वो उसमें कोशिश करेगा। लेकिन अगर वो ये सोचे कि नहीं, मुझे किसी भी कीमत पे एग्ज़ाम में सेकंड डिवीज़न नहीं लाना है, मुझे किसी भी कीमत पे एग्ज़ाम में सेकंड पोजीशन पे नहीं आना है, तो जहाँ नहीं आने के लिए होगा तो वहाँ उसके अंदर अपने आप ही डर, चिंता, खतरे का आभास
होता चला जाएगा और वो हमेशा डरेगा मुझसे ज़्यादा कौन पढ़ रहा है। वो रातों को, जो कई बच्चों की आदत होती है कि कॉल कर कर के पूछना कौन पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, जिसको सिर्फ अपना एम दिखेगा वो दूसरों पे ध्यान नहीं देगा। वो क्या करेगा, अपनी पढ़ाई करेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो उपागम लक्ष्य है कि मुझे अच्छे परसेंटेज लाने हैं, उस पर फोकस करेगा। लेकिन जिसको ये है कि मुझे दूसरे से पीछे नहीं रहना है, मुझे क्लास में फर्स्ट ही आना है, तो वो निरंतर चेक करेगा जो उसके बराबर के कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कितनी पढ़ाई कर ली, कितना कोर्स कंप्लीट कर लिया, कहीं वो मुझसे आगे तो नहीं निकल गए, क्या उन्होंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया, क्या उन लोगों ने बैक ईयर के पेपर्स भी किए हैं, कहीं उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं मिल गए। तो ये सारी चिंताएं उनके दिमाग में रहेगी और इन सब के साथ एक सबसे बड़ी चिंता ये रहेगी कि कहीं मैं उनसे पीछे ना रह जाऊं। और यदि वो अपने आप को ड्यूरिंग प्रिपरेशन ही ये देखने लगे कि अरे वो तो पीछे रह रहा है, वो प्रिपरेशन में थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है, तो धीरे धीरे उसमें गिल्ट फीलिंग या अपराध बोध भी आने लग जाता है। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि व्यक्ति परिहार लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि परिहार लक्ष्य कठिन रहते हैं, क्योंकि उसमें आपकी पूरी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। आप देखिए, एक आप एफर्मेटिव या एक आप जो किसी भी चीज़ का सामना करने के लिए आप कोई कार्य करते हैं, वो एक अलग तरीके का होगा, और एक आप बचाव की मुद्रा में कोई काम करते हैं, उसमें आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होगी। तो जो परिहार लक्ष्य है उसमें व्यक्ति बेसिकली बचाव की, डिफेंस मोड पे होता है, वो अपने आप को बचाने के चक्कर में होता है कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं होना है, मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, मैं ऐसे पीछे नहीं रह सकता, मैं ये नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें, उसकी जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी है उनमें खतरा, चिंता, ये सारी चीज़ें उसमें उत्पन्न होने लगती है। और इस वजह से उसका आत्मनियमन जो है उसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है, और लक्ष्य प्राप्ति या लक्ष्य के प्रति जो उसका एटीट्यूड होना चाहिए वो भी कमज़ोर होता चला जाता है। आप देखिए, यदि किसी का वज़न बहुत बढ़ा हुआ है, तो अगर वो ये सोचकर चले कि नहीं नहीं, कहीं मैं और मोटा ना हो जाऊं, कहीं मैं ये ना कर लूं, तो मेरे को खाने पीने पर कंट्रोल करना है। अब वो ज़रूरत से ज़्यादा अगर ऑल द टाइम कॉन्शियस रहेगा, अलर्ट रहेगा, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं पीना, इसमें कैलोरीज है, इसमें, तो धीरे धीरे वो उसकी चिंता, टेंशन और एक तरीके का इरिटेशन उसमें उत्पन्न कर देगा। तो ये इसके ऊपर काफ़ी अधिक बामिस्टर, हेंगिस इत्यादि साइकोलॉजिस्ट ने काफ़ी रिसर्च करी है और इनको सही पाया है। इसके अलावा जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है परिहार लक्ष्यों को संबंध, सामर्थ्य, आत्मसम्मान, आंतरिक खुशी और आत्मनिश्चय में कमी के रूप में देखा गया है। देखिए, अभी भी पहले मैंने, इससे पहले जब हम उपागम लक्ष्य की बात कर रहे थे, तब मैंने वहाँ एक चीज़ आपको बताई थी कि व्यक्ति जब किसी चीज़ को प्राप्त करने, उपागम यानी अप्रोच लक्ष्य को लेकर चलता है कि मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है, और यदि वो कुछ हद तक उसमें अपने छोटे छोटे स्टेप्स से उसके करीब पहुंचता है, तो एक तरीके की खुशी होती है। वहाँ आपको ये बताया था कि क्योंकि आपका जो वर्तमान स्टेज है और जो आपकी आइडियल स्टेज है, यानी जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, उपागम लक्ष्य में उन दोनों के बीच की दूरी को कम किया जाता है। यानी आज आप जहाँ खड़े हैं, आज आप बीइंग अ स्टूडेंट, शायद आप के परसेंटेज जो भी रहे, आप चाह रहे हैं कि मेरे जितने भी परसेंटेज रहे उससे इस साल में 5% आगे बढ़ूं, तो आप उसके लिए पढ़ाई करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो धीरे धीरे आप क्या करेंगे, अपने वर्तमान स्थिति और जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके बीच की दूरी को कम करेंगे। और ये दूरी कम करना अपने आप में एक अचीवमेंट की फीलिंग लाता है, व्यक्ति में एक सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मुझ में सामर्थ्य है, मैं कर सकता हूँ, और उसमें इससे एक जनरल वेलबींग जो है वो उसकी बढ़ती है, उसमें आंतरिक खुशी बढ़ती है, और वो उसको पॉजिटिव फीलिंग देती है। लेकिन जहाँ परिहार लक्ष्य है, वहाँ पे व्यक्ति, क्योंकि उसे अपने लक्ष्य से दूर होना है, उसे ये, मैं फेल नहीं होना चाहता, मैं मोटा नहीं होना चाहता, तो नहीं होना चाहता के लिए वो क्या करता है, चीज़ों से दूर होने लगता है। और दूरी कभी भी जो ये है, ये अपने आप में एक नेगेटिव सेंस देती है कि आपको किसी चीज़ से जब दूर, जो आपकी पसंद की चीज़ है, आपके आइसक्रीम, चॉकलेट खाना है, आपको उनसे दूर होना पड़ रहा है, तो नेचुरल है कि आप में ये चीज़ एक आत्मसम्मान, आत्म सामर्थ्य, इनमें आपकी क्या लाएगी, कमी लाएगी, और आपकी वेलबींग कमज़ोर होती चली जाती है। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि परिहार लक्ष्य
व्यक्ति आसानी से अचीव नहीं कर पाता, और इसमें ये संभावना रहती है कि व्यक्ति में नेगेटिव फीलिंग्स ज़्यादा आती है, वो तनाव में और उसमें रहता है, और उसमें धीरे धीरे इनसे सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ इस्टीम जो है, उसकी आत्मसम्मान जो है वो कमज़ोर होने लगता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है परिहार लक्ष्यों से संबंधित कुछ समस्याएं उसमें निहित प्रेरकों से संबंधित हो सकती है। अब आप देखिए कि जो परिहार लक्ष्य है उनमें किस तरीके का मोटिवेशन रहता है, वो कहाँ से आता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखा गया है जनरली कि व्यक्ति दो तरीके के हिंगिस जैसे बताते हैं कि व्यक्ति दो तरीके के होते हैं। एक जो प्रमोशन फोकस्ड होते हैं यानी उन्नयन केंद्रित, और एक जो होते हैं रोकथाम केंद्रित यानी प्रिवेंशन फोकस। क्या क्या होते हैं? प्रमोशन यानी उन्नयन केंद्रित और प्रिवेंशन यानी रोकथाम केंद्रित। फिर से इसको आप समझिए। उन्नयन यानी जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो हर काम करना चाहते हैं, एक लोगों का फोकस वो होता है। और एक व्यक्ति का फोकस कैसा होता है कि बचाव, रोकथाम, हर चीज़ में प्रिवेंशन, हर चीज़ में अपने आप को संभाल के चलो। और ये हैबिट्स कब पड़ती हैं? बेसिकली बचपन में ही, जब बच्चा अपने पेरेंट्स से, स्पेशली पेरेंट्स ही कहूँगी, या जो भी उनके टेक केयर हैं, उनकी देखभाल करते हैं बच्चों की, उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी घर में है जो उनकी देखभाल करते हैं, ये उनकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा बनेगा आगे जाके उसका एटीट्यूड कैसा रहेगा, परिहार लक्ष्यों की तरफ रहेगा या उपागम लक्ष्यों की तरफ रहेगा, यानी वो प्रमोशन फोकस्ड होंगे या प्रिवेंशन फोकस्ड होंगे। देखा गया है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चे, जब शुरू में बच्चा कोई भी चीज़ करना चाहता है, क्रॉल करने लगता है यानी घुटनों के बल चलने लगता है, वो इधर से उधर जाएगा, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा, तो कुछ पेरेंट्स होते हैं जो उसके सपोर्ट में रहते हैं और हर काम उसे करने देते हैं। चाहे वो कुछ भी कर रहा है उसके पास खड़े रहेंगे और उसे कहीं वो गिर ना जाए, वो उस बचाव का काम रखेंगे, लेकिन वो उसकी जो भी एक्टिविटीज़ है, एक्सप्लोरिंग जो नेचर है, क्रियोसिटी वाला जो नेचर है कि मैं ये जान जाऊँ ये क्या है, ये मैं कर लूँ, जो हर बच्चे में एक नेचुरल इमोशन होता है स्टार्टिंग से, उसको वो बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे बच्चे आगे जाकर भी हमेशा प्रमोशन फोकस्ड होते हैं। वो नई चीज़ों में रिस्क लेते हैं, नए काम करने में इनिशिएट करते हैं, और अपने उपागम जो लक्ष्य है उसकी तरफ वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। जबकि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो शुरू से बच्चे में ये ट्रेनिंग रखते हैं कि नहीं ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ गिर जाओगे, इधर करोगे। वो उसके साथ तो नहीं खड़े रहेंगे, लेकिन उसे हर चीज़ पे टोकते रहेंगे, मना करते रहेंगे। ऐसे में उनका खुद का कैसा नेचर है? प्रिवेंशन वाला। वो बचाव की मुद्रा में रहते हैं, और धीरे धीरे वो यही चीज़ अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र करते हैं कि बच्चे भी फिर प्रिवेंशन फोकस्ड हो जाते हैं। वो भी बचाव की मुद्रा में रहते हैं, नहीं ये काम मुझे नहीं करना, इसमें तो मैं फेल हो जाऊंगा, नहीं ये नहीं करना। तो यहाँ से बच्चे में ये आता है कि फिर वो आपको परिहार लक्ष्यों की तरफ अधिक जाता है। लाइफ लॉन्ग वो हर चीज़ों को अवॉइड करना, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं ये ना कर लूं, इस चक्कर में वो कई चीज़ें छोड़ते चले जाते हैं, अवॉइड करते चले जाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हेंगिस ने जो अपनी आत्मविसंगति सिद्धांत दिया था, उसमें भी इन्होंने ये चीज़ बताई कि माता पिता द्वारा कौन सी शैलियाँ अपनाई जाती है बच्चे का ब्रिंगअप करने में, उससे बड़ा करने में, वही अल्टीमेटली डिसाइड करती हैं कि बच्चा प्रमोशन फोकस्ड होगा या प्रिवेंशन फोकस्ड होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि परिहार लक्ष्य जो है वो अप्रोच लक्ष्य, या जिसे हम उपागम लक्ष्य कहते हैं, उनकी अपेक्षा उन्हें प्राप्त करना कठिन होता है। उसमें नेगेटिविटी की फीलिंग अधिक रहती है, और व्यक्ति का आत्मसम्मान, सेल्फ वेलबींग जो है, सब्जेक्टिव वेलबींग, वो भी कमज़ोर होती चली जाती है। इसलिए इन लक्ष्यों को कठिन कहा गया है, इन्हें प्राप्त करना कठिन होता है। तो अब हम ये टॉपिक यहीं तक का है। आपको क्लियरली समझ आ गया होगा उपागम लक्ष्य और परिहार लक्ष्यों के बारे में। थैंक यू।